डबल रोटी की कीमतों में भी नुमाया कमी। ब्रेड की कीमतों में 50 से 70 रुपए तक की कमी कर दी गई है। 750 ग्राम की डबल रोटी की कीमत 180 रुपए मुकर्रर। 400 ग्राम की डबल रोटी की कीमत 90 से 95 रुपए हो गई है। डीसी लाहौर का कहना है कि ब्रेड की नई कीमतों पर फिलफौर अमल दरामद होगा। रोटी के बाद अब डबल रोटी की कीमतों पर भी अमल दरामद कर दिया गया है और कीमतें कम कर दी गई हैं। इस हवाले से कल एक मीटिंग हुई थी और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को ये बताया गया था कि हमें वक्त दिया जाए और उसके बाद अब कीमतें कम कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से इमरान अकबर से। जी इमरान। बिल्कुल, चूंकि वज़ीर पंजाब रोटी रिलीफ प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और इस हवाले से वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ब्रेड की कीमतों में भी नुमाया कमी की गई है। बड़ी 750 ग्राम की ब्रेड के नर्ख ज्यादा से ज्यादा 180 रुपये मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस हवाले से देखा गया है कि बड़ी 750 ग्राम की ब्रेड की कीमत मार्केट में 220 रुपये थी, जो कि 220 और 230 के दरमियान फरोख्त की जा रही थी, जिसके अब नर्ख जो है वो 180 रुपये कर दिए गए हैं। इसी तरह छोटी 400 ग्राम तक की ब्रेड की ज्यादा से ज्यादा कीमत 95 रुपये कर दी गई है। इस हवाले से देखा गया है कि जो छोटी ब्रेड है वो मार्केट में 110 से 125 के दरमियान फरोख्त की जा रही थी। इस वजह से ये नुमाया कीमतें कम की गई हैं। ब्रेड की नई कीमतों पर फिलफौर अमल दरामद होगा। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है। गंदम की कीमत में कमी के असरात तमाम ज़ैदी अशिया पर भी आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के तनासब से रिलीफ यकीनी बनाने की हदायत कर रखी है। इस वजह से देखा गया कि ब्रेड के साथ साथ रस, बन, बिस्किट वगैरह भी इन कीमतों का जो है वो अभी तक तयन जो है उस वाले से नहीं किया गया, मगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है ये सिलसिला जारी है और नेगोशिएशन की जा रही हैं। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि आवाम से गुजारिश है कि ब्रेड की नई कीमतों के हवाले से शिकायत के सिलसिले में 080002345। इमरान, इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी कोई कहा गया है, हुक्म दिया गया है कि वो चेकिंग करें? देखिए उसामा, चूंकि अब सिलसिला शुरू हो चुका है और पहली दफा ये हुआ है कि ब्रेड की कीमतों में भी कमी की गई है। बेकरी आइटम्स हैं और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये इम्प्लीमेंट मजिस्ट्रेट्स ने ही करवाना होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ने ही करवाना होता है। और इस वजह से अब चूंकि आपका शुक्रिया इमरान। तो खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर का इंतखाब आज होगा। नून लीग के इलेक्शन कमीशन की सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे। पार्टी सदर के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला तो जारी है, तो वहीं दोपहर 1 से 2 बजे तक कागजात की स्क्रूटनी होगी। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल काउंसिल दोपहर 4 बजे नए सदर का इंतखाब करेगी। नए सदर का इंतखाब दोपहर 4 बजे होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर का इंतखाब आज होगा। नून लीग के इलेक्शन कमीशन की सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे। पार्टी सदर के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। दोपहर 1 से 2 बजे तक कागजात की स्क्रूटनी होगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या अपडेट है आपके पास? मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाबी अमल जो है इस वक्त जारी है। इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरीट के बाहर माल्टन में मौजूद हैं। यहाँ पर ये इंतखाबी अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ कागजात नामजदगी का इजरा किया गया था और आज 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वक्त मुकर्रर किया गया था कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। गो के पार्टी की जानब से अभी तक कोई बाकायदा तौर पर पार्टी तर्जमान की जानब से लिस्ट फराहम नहीं की गई, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 8 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और ये तमाम के तमाम मियाँ नवाज शरीफ के हैं और ये चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीग नून के मेम्बरान हैं उनकी जानब से तईद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा के तौर पर ये कागजात जमा करवा दिए गए हैं। ताहम इस वक्त में थोड़ी सी तोसी की गई है। कहा यह जा रहा है कि अभी मज़ीद कागजात भी जमा हो सकते हैं। ताहम इस वक्त तक 8 कागजात जमा हो चुके हैं और ये तमाम मियाँ नवाज शरीफ के हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये कवी इम्कान है कि मियाँ नवाज शरीफ
अब से थोड़ी देर बाद तक बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे, जिसकी बाकायदा हतमी मंजूरी शाम को जनरल कौंसिल के इजलास में दी जाएगी। इस वक्त जो इंतखाबी अमल जारी है उसमें तमाम जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दीगर सूबों से आए हुए लोग भी यहाँ जा रहे हैं और कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, जिसमें तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा के तौर पर उनकी बाकायदा तस्दीक की जा रही है। 1 से 2 बजे तक जाहिद हमारे साथ ही रहेगा। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में शो ऑफ हैंड के जरिए पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। कायद नवाज शरीफ, कायम मुकाम पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीक होंगी। मुल्क भर से जनरल कौंसिल के 3,500 अरकान भी शिरकत करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। लियाकत, आप बताइए क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदारती इंतखाब के हवाले से जो है वह सरगर्मियाँ अपने अरूज पर हैं और आज लाहौर के मुकामी होटल में जो है वो जनरल कौंसिल का इजलास है, जिसमें 3,500 के करीब जनरल कौंसिल के चारों सूबों से, वफाक से और फिर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल के मेंबरान इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। आज कायम मुकाम सदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इस इजलास में शरीक होंगी और यहाँ पर इस होटल के बाहर और अंदर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो नवाज शरीफ का यही गालिब इम्कान है कि वह बिला मुकाबला जो है वो सदर मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है जनरल कौंसिल से उनकी जो है बतौर सदर तौसीक करवाई जाएगी कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, लेकिन फिर भी जनरल कौंसिल उनके सदारत के लिए मनसब की तौसीक करेगी। अगर बात की जाए एजेंडे की तो इसमें आज कुछ पार्टी आइन में तरामीम भी जो है वो तजवीज़ की जाएंगी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है एहसन इकबाल वो जो है वो सबसे पहले इजलास के आगाज़ पर इन तरामीम का जो है एजेंडा अरकान के सामने रखेंगे ताकि उनकी राय ली जा सके और उसके बाद फिर जो है वो नवाज शरीफ की सदारत के मनसब की तौसीक करवाई जाएगी। कुछ मफाद आमा की जो करारदादें हैं और मुल्की मामलात पर जो कुछ इशूज़ हैं उन पर भी करारदादें आज के जो जनरल कौंसिल का ऐवान होगा वो इन करारदादों की मंजूरी देगा। तो यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने के बाद अपनी नई क़यादत का इंतखाब करने जा रही है और नवाज शरीफ जो कि बावजूद कुछ अर्सा जो है वो नाहल हुए थे सदारत के मनसब के लिए और उसके बाद फिर हालात बदले, उन पर से केसेस ख़त्म हुए और अब वापस जो है न सिर्फ वो पार्टी सदारत संभालने जा रहे हैं बल्कि पंजाब और वफाक में हुकूमतों को भी शुक्रिया जाहिद आबिद और लियाकत अंसारी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वीएन सुतरा पंजाब पर अमल दरामद जारी है। PP 168 UC 117 शाहपुर कांशा में सफाई मुहिम का आगाज़, जबकि लीगी रहनुमा मलिक शफीक खोखर की ज़ीरो वेस्ट मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। शाहपुर कांशा में अवामी आगाही कैंप भी लगाया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के वीएन सुतरा पंजाब पर अमल दरामद जारी है। इस अमल दरामद के हवाले से आपको ये भी बताएं कि शाहपुर कांजरा मंडी इस हवाले से भी अहम है कि आगे बड़ी ईद आ रही है। ईद उल अज़हा पर ये सूरत हाल देखी जाती है कि वहाँ पर जानवर लाए जाते हैं और ख़रीद फ़रोख्त होती है। उस हवाले से पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं और इस मंडी को साफ़ सुथरा किया जा रहा है और शाहपुर कांजरा में अवामी आगाही कैंप भी लगाया गया है और वाक का भी एहतमाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का विजन है सुथरा पंजाब, जिस पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। PP 168 UC 117 शाहपुर कांजरा के हवाले से ये खबर है और उस बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस बारे। बिल्कुल, जो इस वक्त साफ सुथरा पंजाब के हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सफाई सुथराई का सिलसिला जो है वो भी जारी है और इस वाले से लाहौर वेस्ट कंपनी की तरफ से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहर को साफ सुथरा बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अमल दरामद करवाया जा रहा है। PP 168 UC 117 शाहपुर कांजरा में सफाई मुहिम का आगाज करवाया गया, जिसमें ज़ीरो वेस्ट मुहिम की इफ्तिताही की तकरीब में लीगी रहनुमा मलिक शफीक खोखर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। COLWMC बाबरसाहब चेयरमैन मलिक बिलाल जुल्फकार खोखर ने भी शिरकत की। शाहपुर कांजरा में अवामी आगाही मुहिम का कैंप लगाया गया, आगाही वाक का भी एहतमाम किया गया। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। अब कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। लाहौर में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। PDMA ने रवां हफ्ते में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं सुहेल कैसर। बताइए सुहेल।
देखें, इन दिनों तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जब भी हम अपने नाज़रीन को मौसम की सूरत हाल के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले अपने लिए दरख्त की छाँव तलाश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी दरख्त की छाँव के तले खड़े होकर बताना और धूप में खड़े होकर बताने में काफ़ी ज़्यादा या कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम कदरे ख़ुद को महफूज ख्याल करते हैं। हीट वेव जो है वो मुसलसल चल रही है जी। इस वक्त भी पंजाब के जो बेशतर इलाके हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में हैं और लाहौर भी उनमें शामिल है कि गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर में जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 44 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर तक चला गया था। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रिकॉर्ड साज तो नहीं है, क्योंकि जो मई में लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड है वो 1944 में कायम हुआ था, जब लाहौर में टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। माहिरीन का ये कहना है कि इस मरतबा टेम्परेचर के इतना ज़्यादा ऊपर जाने की तो कोई वजह नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और एक उनकी तरफ से अच्छी खबर ये सुनाई गई है कि आज शाम को हो सकता है कि कुछ आंधी वगैरह का सिलसिला बन जाए, कुछ झक्कड़ चलें, जिससे टेम्परेचर में किसी हद तक थोड़ी बहुत कमी महसूस हो सकती है। लेकिन बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के किसी भी इलाके पर इस वक्त कोई क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे। और अगर पंजाब से भी आगे बढ़ें तो भारत के जो शहर पाकिस्तानी सरहद से मुंसलिक हैं वहाँ और जो अफ़गान बॉर्डर पाकिस्तानी सरहद से मुंसलिक है, पूरे एरिए में कहीं पर बादलों का दूर दूर तक नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये कि ये जो गर्मी का सिलसिला चल रहा है अभी मज़ीद आगे चलने के इसके भरपूर इम्कानात हैं। और अब तो हीट वेव से मुतासर होने वालों की तादाद में भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में हीट स्ट्रोक से मुतासर होने वाले मरीज़ पहुँच रहे हैं। और इस नाज़ुर में जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी तरफ से बार बार शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं ताकि ख़ुद को गर्मी की इस शिद्दत से महफूज रख सकें। जी शुक्रिया सुहेल। इस बारे खबर ये भी है कि शहर में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है। हीट वेव, हीट स्ट्रोक और सनबर्न से शहरी परेशान हैं। गर्मी के बाइस शहरियों की बड़ी तादाद नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला हो रही हैं। पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजा के मरीजों में भी इजाफा होने लगा है। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, शहर में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है। हीट वेव, हीट स्ट्रोक और सनबर्न से शहरी परेशान है, जबकि पानी की कमी के बायस अक्सर शहरी गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं, जबकि डिहाइड्रेट होने से शहरी मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। जबकि गर्मी के बायस शहरियों की बड़ी तादाद फ्लू, नज़ला, जुकाम और खांसी में मुब्तला है। जबकि इसके साथ साथ शहर में पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजा के जो मरीज है भी बदस्तूर सामने आ रहे हैं। जबकि शहर के अस्पतालों में पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजा के मरीजों की बड़ी तादाद भी सामने आई है, जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो मेयो हॉस्पिटल में सामने है, जो कि गुज़श्ता 2 रोज में तकरीबन 200 के करीब जो मरीज है ये सामने आए हैं। इसी तरह जिना अस्पताल में तकरीबन 130 से ज्यादा, जबकि सरसी अस्पताल में 110 के करीब जो मरीज हैं ये सामने आए हैं। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हालिया मौसम में पीला यरकान और टाइफाइड के मरीजों में इजाफा मुमकिन हुआ है। गैस्ट्रो और हैजा के मरीजों में भी तेजी से जो है ये सामने आ रहे हैं, जबकि ज़ाहिर मियारी मशरूबात और गंदा पानी गैस्ट्रो, टाइफाइड और पीला यरकान का सबब बन रहे हैं। जबकि हालिया शदीद सर्दी में पानी उबाल कर पिए और बाहर निकलते हुए अपने सर को ढांप कर निकले ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। एक तरफ गर्मी, दूसरी जानिब बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर तकनीकी खराबियों की भरमार। मुख्तलिफ इलाकों में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स जलने से घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका। हाई लॉसेस फीडर्स पर 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। इसी पर बात करेंगे फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली ने जो है शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर तकनीकी खराबियों की भरमार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स जलने से घंटों बिजली बंद रहना मामूल है। अगर बात की जाए तलब और रसद की, तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को आज छुट्टी के रोज अपने सार्फिन तक बिला तासील बिजली फराहम करने के लिए 3550 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से आज लेस्को का कोटा तलब से जायद 3600 मेगावाट रखा गया है, मगर लेस्को की जानिब से कोटे से कम 3400 मेगावाट बिजली वसूल की जा रही है। जराये के मुताबिक लॉसेज वाले फीडर्स पर 2 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेज फीडर पर लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक है, जबकि लेस्को की जानिब से कैटेगरी 1 और 2 पर 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के बरस गुंजानाबाद और देही इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात भी जो है उनमें भी रोशनी व इजाफा हुआ है और ट्रांसफार्मर जलने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। जी
आपका शुक्रिया फ़हद। और गर्मी की शिद्दत के साथ साथ मशरूबात की मांग भी बढ़ गई है। शहरी मुख्तलिफ इक़साम के मशरूबात पीकर गर्मी की शिद्दत कम कर रहे हैं। इमली आलू बुखारे के मशरूब की दुकान पर रश। शहरी कहते हैं मशरूबात गर्म मौसम में राहत बख्शते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइए। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी में गर्म जिस्म को जो है वो ठंडा रखने और जिस्म की तपिश को दूर करने और इसी के साथ साथ जिस्म को जो है वो ठंडा रखने के लिए जो है शहरियों की जानिब से, ख़ास तौर पर लाहौरियों की जानिब से ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जैसे ही गर्मी में इजाफा हुआ और उसके साथ ही इमली आलू बुखारा ख़ास तौर पर उसके मशरूबात की मांग में जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे पीछे अगर कैमरामैन फैसल आपको दिखा सके तो आलू बुखारे का, इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो तैयार किया जा रहा है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो आलू बुखारे का शरबत जो है वो इस अपने जिस्म की गर्मी को दूर भगाने के लिए जो है वो दूर करते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो पी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइएगा गर्मी में कितना ये फायदेमंद है आपके लिए और कितनी की गर्मी आपके जिस्म की गर्मी को दूर भगाता है? जी बिल्कुल, ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। जिस कदर गर्मी पड़ रही है अभी लाहौर में, ये रिकॉर्डेड है। यानी कि इससे पहले काफ़ी, यानी कि आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इस तरह गर्मी इतनी पड़ी नहीं जितनी इस दफ़ा गर्मी शुरू हुई है। अब जैसे आपने देखा कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, इसी तरह गर्मी हीट स्ट्रोक बहुत अप है इस टाइम, तो ये फ़ायदेमंद है बड़ा। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, कितनी की गर्मी आपके जिस्म की गर्मी को दूर भगाते हैं इमली आलू बुखारे का शरबत? ये जिस्म की गर्मी को तो पता नहीं, लेकिन मेंटली बहुत ठंडक पहुंच जाता है। हम क्योंकि वर्किंग करके आ रहे होते हैं अदालतों से, तो एक गिलास पी लें तो पूरा दिन हमारा सुकून से निकल जाता है। जी बिल्कुल, अपने जिस्म की गर्मी को जो है वो दूर भगाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मशरूबात का, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करती है। मेरे पीछे रश जो आप देख सकते हैं, इस कदर शहरियों का रश है और इमली आलू बुखारे के शरबत को जब इस कदर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस तपती गर्मी, इस तपती धूप का जो मुकाबला है वो किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। गर्मी की शदीद लहर से बचाव के लिए शहरियों के जतन। लाहौरियों ने फ्रिज और एसी की तलाश के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। फ्रिज और एसी की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर। फ्रिज 65,000 से 3 लाख रुपए तक फरोख्त। 1 टन एसी खरीदने के लिए 1,15,000 रुपए देना होंगे। इससे पर बात करेंगे सामिया से। इसे बताइए सामिया। जी बिल्कुल, गर्मी के सताए लाहौरियों ने जो है वो मार्केटों का रुख करना शुरू कर दिया है। कोई एसी की तलाश में नज़र आ रहा है और कोई जो है वो एक अच्छे फ्रिज की तलाश में नज़र आ रहा है, मगर कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्रिजों की कीमतें जो हैं वो 65,000 से शुरू होकर 2-3 लाख रुपए तक जाती हैं। इसी तरीके से जो 1 टन एसी की जो कीमत है वो 1,15,000 है। 1.5 टन एसी की कीमत 2,45,000 तक जा पहुँची है। मेरे साथ यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं खरीदार, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितनी महंगाई देख रहे हैं और क्या ख़रीदने आए हैं? मैं फ्रिज लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो कीमतें काफ़ी ज़्यादा अप हो चुकी हैं पिछले साल की निस्बत। तो यही कह रहे हैं कि अगर हमें ये पिछले साल के रेट पे दे देंगे तो इनकी मेहरबानी होगी, अदरवाइज़ रेट तो काफ़ी अप हो चुके हैं वैसे फिलहाल। आज बिल्कुल, यहाँ पर दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शहरी जो हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हल है इसका? फिर इसका खिलाफ आप देखें, मैं आपको बता देता हूँ, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो एक नॉर्मल पर्सन एक फ्रिज बाय करने के लिए आता है, उसकी रेंज होती है 55,000। अब वो दोबारा जब रिपीट हो कराएगा वो कहेगा लास्ट ईयर मैंने 55 पे लिया था, अब वही चीज़ जो जा चुकी है 70,000 तक जा चुकी है। ये स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर मैक्सिमम फ्रिजेज पर जाएँ तो 750,000, 7.5 लाख तक फ्रिजेस की प्राइस जा चुकी हुई हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीछे से जो जितनी भी ये चीज़ें हैं हमें महंगी मिल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। तो अब ख़रीदार जो और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। ख़रीदारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, अगर हमें मुनासिब रेट पर जो है वो फ्रिज और एसी फराहम किया जाए तो हम क्यों ना लें। और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि दुकानदार और ख़रीदार दोनों मायूस नज़र आ रहे हैं। ख़रीदार तो आते हैं, चमचमाती हुई चीज़ों को जो है वो देखते हैं और यही ख्वाहिश करते हैं कि हम कब ये चीज़ें ख़रीद पाएंगे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हर एक का यही है, हर एक घर में कि फ्रिज आ जाए, एसी आ जाए, ताकि ये गर्मियाँ जो हैं वो सुकून से गुजर जाएं। शुक्रिया सामिया।